स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। ऑडियंस हमारी जानती है कि जब कोई फ्रेशर आता है तो उसकी रैगिंग कैसे की जाती है। हमारे साथ बीजेपी से पहली बार आ रहे हैं विजय शर्मा जी। कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, लपेटने की कोशिश करेंगे मंच से नीर गोरखपुरी एक तरफ, दिनेश रघुवंशी और डॉक्टर आदित्य जैन दूसरी तरफ, अनिल अग्रवंशी, विनीत पांडे और श्लेष गौतम। अनिल जी, हाँ जी सर। अजय जी आज पूरे नेताजी की ड्रेस में ही आए हुए हैं। बाहर से इन्होंने जब देखा मुझे एंट्री के टाइम, वहीं पे इन्होंने टारगेट किया है कि आज लपेट के मानना है। सर तो आप स्वतंत्र हैं। मेरे को आज पढ़ना तो बीजेपी की तरफ से, लेकिन मेरी हालत कांग्रेस जैसी है। मैं बताऊं क्यों सर? शीतकालीन सत्र चल रहा है सर। ठंड का क्या ठंडा भी लग रहा है आपको? मेरे ठंड लग गई, कांग्रेस तो ठंडी पड़ी है, मेरा गला बैठ गया। कांग्रेस बैठी पड़ी है, पर इसमें एक विशेष बात, अरे वो सर, मुफलर वाले बाबा को बुलाइए आप। पर इसमें कहाँ एक है बात है अजय बाबू, मेरा गला तो फिर भी उठ जाएगा 2-4 दिन में। आपका गला इसलिए उठ जाएगा कि प्रदूषण का नाम अब जो है प्रहसन हो जाएगा, मौसम का मजा लिया पर जाए। सर इतना शोर मचा रहे हो वहां पर आके खाम में, तुम इतना जो दिल मिला रहे हो, तुम इतना जो दिल मिला रहे हो, क्यों शोर इतना मचा रहे हो, तुम इतना क्यों दिल मिला रहे हो, बिन बात क्यों पीएम की दौड़ में, बिन बात क्यों दौड़ में पड़े हो, क्यों सांस अपनी फुला रहे हो, क्यों सांस, वो तबीयत ढीली है ना तो वैसी लिखी है मैंने, क्यों सांस अपनी फुला रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ से, ध्यान देना इस पंक्ति पे, कभी यहाँ कभी वहाँ से घुसपैठियों को घुसा रहे हो, घुसपैठियों को घुसा रहे हो, क्यों शोर इतना मचा रहे हो, तुम इतना क्यों दिल मिला रहे हो। अगला सुनो, मालूम है तुमको ये हकीकत, मालूम है, स्वर पे ध्यान दो, मालूम है तुमको ये हकीकत, बंगाल से भी जा रहे हो, बंगाल से भी जा रहे हो, क्यों शोर इतना, आधा तू गा दे, मचा रहे हो। अंतिम सुनो, मिट जाएगी, जनता ने चुन के भेजा संसद में कुछ करने के लिए, बड़ा पैसा लगता है सर, मिट जाएगी छवि तुम्हारी, क्यों ऐसी हरकत दिखा रहे हो, तुम इतना जो दिल मिला रहे हो। पर मोदी जी ने एक मुक्तक एक बात कही, उस पर मेरे को बड़ा खुद हास्य आया। मोदी जी ने साफ कहा कि टाइम मत खराब करो संसद का। 4 पंक्तियां मुक्तक की दे के अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। कीमती वक्त संसद का मत खोइए, कीमती
वक्त संसद का मत खोइए, हार के बीज संसद में मत बोइए। है मिली हार तुमको वहां जाइए, कृपा संसद में आकर के मत रोइए, कृपा संसद में आकर के मत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तबीयत वाकई थोड़ी सी खराब नसाद लग रही है ना, अदरवाइज आपके अंदर जो एनर्जी भाजपा के बारे में जब बोलते हैं तो गजब रहती है। अभी आ जाएगी, उधर आएंगे तो। सर, आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। और मैं परंपरा अनुसार बिना किसी विशेष भूमिका के और बिना किसी आलाप के आपका सम्मान करता है, पैरोडी शुरू कर रहा हूँ सर, सुनेगा। हकीकत अमृत काल की, जित देखो तित टीस, अरे तंत्र पीस में रेस्ट करे, लोक रेस्ट इन पीस। तो भाजपा का शासन है धुंधला, भक्तगणों शुरू हो जाओ। भाजपा का शासन, हर बात पे भाषण, झांसों का झोला, राष्ट्रहित का रोला, चोले पे चोला, भक्तों का टोला, जनमत के तिरपाल में है किंग का हमला, 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 हमला। जल्दी बोल, कल सुबह परमिट निकलना है। भाजपा का शासन, हर बात पे भाषण, एग्जिट पोल में झोल है 80, खींच ले सीटें फेंक के रस्सी, ट्विस्ट की चीनी लिस्टों की लस्सी, ईवीएम बोली बस कर बस्सी। क्या बात है। अरे वोट डकैती, घोर प्रदूषण, प्योर बकैती, हैट की ट्यूशन, कुर्सी खींचिंग में इन्हें दे दो स्वार्थ रत्न या छद्म विभूषण। तो टाइटैनिक सहाल फोटो है जुमला, 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 जुमला। आए नहीं, बेरोजगारी पे बोला है धुंधला, राष्ट्रहित का चोला। भाजपा का शासन, सेब दिखाकर जेब उड़ा दे, अरे सेब दिखाकर जेब उड़ा दे, चाइनीज झालर जैसे वादे, रिंकी के पापा लौकी कहकर सूर्यवंशम की खीर खिला दे। क्या बात है। अरे मीम के जैसी मीन पॉलिसी, पार 400 420, जाति का मंजन धर्म की सीसी, पोपुले मुंह में राम बतीसी। अरे ऐप डिजिटल चैप के मुद्दा फिर घुमला, 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 घुमला। अरे घूम गया पूरा। भाजपा का शासन, हर बात पे भाषण, बेरोजगारी पे बोला, राष्ट्रहित का चोला। झारखंड में बदला प्रोमो, अब तक था सोरेन का स्लोमो, ये इंडी से छीन के देंगे झामुमो के मुंह में मोमो। अरे फेंक के ईडी सांप की सीडी, दिखा के सीडी भेज के डीडी, आइदर ज्वाइनिंग और है सफरिंग, हेरा फेरी 3 फिर बफरिंग, रुपया डॉलर के चरणों को फिर चुमला, 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 चुमला। इसकी कैसेट फंस गई भाई। बेरोजगारी पे बोला, भाजपा का शासन, हर बात पे भाषण, राष्ट्रहित का चोला। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत क्या बात है। सर, बिहार में कांग्रेस ने 61 सीटों पे चुनाव लड़ा। मुझे पीछे एक कांग्रेसी मिल गया, बड़ा खुश। मैं कहा क्या बात है, उन्होंने कहा फाइनली हम 61 सीट जीत गए। मैं कहा कैसे जीत गए? बोले बिहार में 6 और दिल्ली में 1, 6 और 1 मिलकर हो गए नहीं 61। हाँ, वैसे कांग्रेस को कोई टेंशन नहीं है, जीत हार से कांग्रेस को कोई टेंशन नहीं होती। कांग्रेस मस्त है, कांग्रेस मस्त है, जबकि वोटर आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे से तेज गायब हो गया, लेकिन राहुल गांधी एंजॉय कर रहे हैं। दो घटनाएं हैं, अभी संसद का सत्र भी चल रहा है, कांग्रेस संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही है
और कांग्रेस की एक नेता जो है वो संसद में एक कुत्ते को लेके आ गई थी। ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। कांग्रेस काम उल्टे कर रही है, इसलिए नतीजे भी उल्टे आ रहे हैं। जिस मुद्दे को संसद के अंदर लाना चाहिए था वो बाहर है, और जिसे बाहर होना चाहिए था उसको अंदर ला रहे हैं। अंदर ला रहे हैं। अच्छा, जिसकी नजर जिस पर होती है उसे वही मिलता है। भाई आपको जो चीज चाहिए आप उसको ही देखेंगे। जिसकी नजर जिस पर होती है उसे वही मिलता है। यकीन कीजिए इस थ्योरी पर। देख लीजिए भाजपा की नजर वोट पे रहती है और आपकी वोट की चोरी पर। वोट की चोरी पर। अच्छा, कांग्रेस बहुत अच्छे। कांग्रेस का हाल क्या हो गया है, अंतिम पंक्ति में बताता हूं। कांग्रेस का हाल सुनो। पार उतरने के लिए जो नाव बनाई उसमें भी कई छेद हो गए। बाल काले कलर करने के लिए हेयर कलर लगाए थे और सफेद हो गए। ये वाली स्थिति आपने कैसे पाई है? क्या करना पड़ता है इसके लिए कि हर हाल में खुश हैं आप? देखिए, हर हाल में तो खुश नहीं है। अब मान लीजिए कि इतना दिल्ली में प्रदूषण है और प्रदूषण के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मौज लीजिए, तो प्रधानमंत्री जी की बात तो माननी पड़ेगी। मौसम का मज़ा लीजिए। उसी तरह अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ अरावली पर्वत जो है वो एक अभी आदेश आया है, वो कहा जा रहा है कि भाई तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर भी प्रधानमंत्री जी सेवा भाव में तल्लीन है। वो चाहते हैं कि सेवा अपने मित्रों की की जाए, खनन कार्य जारी रखा जाए। अब प्रधानमंत्री जी की बात तो माननी पड़ेगी। सेवा तीर्थ भी उन्होंने बना दिया है, तो इसलिए उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। दूसरी बात, अभी संचार साथी के नाम पे हर घर में एक एक हाथी उन्होंने पैदा करने का प्रयास किया है। हालांकि सुना कि शायद वो विड्रॉ भी हो गया है हमारे उसी पार्लियामेंट के बाइकाट करने के कारण, विरोध करने के कारण। तब कभी कभी विरोध भी करना पड़ता है मजबूरी में। मोदी जी का हो सकता है कि उसमें भी कहीं हित निहित हो। जब वोटर्स को आप राक्षस बोलोगे, गरीबी को आप माइंडसेट बोलोगे, गरीबों का मजाक उड़ाओगे, आप किस तरह से विदेशी टूल किट का आप एक अंग बन जाओगे, जो जनता जनार्दन है उनसे आप कट जाओगे, ज़मीन के ऊपर काम नहीं करोगे, किस तरह से आप देश की जो जीडीपी बढ़ रही है उसका माखौल उड़ाओगे, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो आज डबल से भी ज़्यादा हो गया मात्र 10-11 साल के अंदर, उसको आप झुटला दोगे। इसी तरह जो देश का विकास है, राष्ट्रीय राजमार्ग है आज 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनने, वो विकास इनको अगर नहीं दिखाई देता है तो मुझे लगता है इनकी स्थिति इससे भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। और एक दिन ये आएगा, क्योंकि मुझे पे भी थोड़ा असर पड़ गया कवियों का, कि एक दिन जैसे पहले कहते थे ना, एक कहानी होती है कि भी एक थी कांग्रेस पार्टी, कुछ दिन में अब 1-2 साल में ये होने वाला है कि एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। ये इनका हाल होने जा रहा है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। वाकई देश की प्रगति के लिए तो हम सब साथ हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि देश की प्रगति हो। आप तो हो जा, आप तो इतिहास, आप ऐतिहासिक पार्टी हो, इतिहास बन जाओगे। को एक श्रेय हम देना चाहेंगे कि उन्होंने रुपये की हालत इतनी बेहतरीन कर दी है कि $1 अब 90 रुपये के बराबर का मामला चला गया है। और देश का कर्ज भी उन्होंने पिछले 11 साल में 3 गुनी बढ़ाने का भी श्रेय उनको देते हैं हम लोग। और इसी तरह आगे बढ़ते रहे मोदी जी और मोदी जी की टीम। एक बात और है, लेकिन कहूँ कि नहीं कहूँ, बोल दूँ? नहीं अभी मत, अगले में कह देना। हाँ, चलिए। आज किशोर जी आपकी टिप्पणियों पर अभी तक हम सभी प्रफुल्लित हैं, तो एक बार किशोर जी के लिए जोरदार तालियां। आज तो कमाल किया सर। हम लोग पर जो उन्होंने टिप्पणी की, हम लोग भी जोरदार ताली। विजय जी, आपको सुना रहा हूं, अजय जी को अच्छी लगेंगी। देखिए, आज पहली बार अजय और विजय साथ आए हैं। वतन की राजधानी में है बादल धुंध के छाए, फिजा में दूर तक बिखरे हुए हैं डर के ही साए, कि पहले एक इंसान खास था सारी दिल्ली में। समझ गए कि पहले एक इंसान
खांसता था सारी दिल्ली में, मगर अब खांसती है सारी दिल्ली, कैसे दिन आए। और अभी आप सब विजय जी सुनते रहिए, अभी जो कहते आप हो अब वो नहीं दिल में उतरता है। अजय जी आपको अच्छा लगेगा। जो कहते आप हो अब वो नहीं दिल में उतरता है, मगर कुछ भी कहें कैसे हमारा दिल तो डरता है। डिलीवर आपने जो भी किया वो आप जाने पर, सभी ये जानते हैं आज ड्रामा कौन करता है। सभी ये जानते हैं आज। और देखिए सर, सभी दिल्ली के वासी मार कैसी सह रहे साहिब, मगर एक आप हैं जो अपनी रौ में बह रहे साहिब। सभी की सांसों पर जब मार प्रदूषण की है गहरी, मजा मौसम का लेने आप कैसे कह रहे साहिब। मजा मौसम का लेने आप, थोड़ी तालियां उठाओ, आपके हक की बात करता हूं। सुनिए सर, एक सवाल एक देश का एक आम नागरिक कहता है, विपक्षी कह रहे हैं आपका विश्वास है डोला, रहें चुप आप लेकिन चुप नहीं बिल्कुल रहा टोला। आपके जो टोले वाले लोग हैं पूरा काम करते हैं वो। रहें चुप आप लेकिन चुप नहीं बिल्कुल रहा टोला, मगर एक प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए अब आखिर, सदन में बोलना था जो वो बाहर आके क्यों बोला। हिम्मत है तो अंदर बोलो ना। और सुनिए, और एक अभी अजय जी आपने संचार साथी का जिक्र किया, देखिए ये तो शुक्र है ईश्वर का वो, लेकिन मैंने उसको किस तरह लिया है। और शैलेश भैया आप जरूर सुनना, आप हम में सब में वरिष्ठ हो ना। जहां देखो वहीं पर आज दिखते लोग घबराए, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना पता साहिब को चल जाए। सर एक लाइन पर कविता हो गई। जहां देखो वहीं पर लोग अब दिखते हैं घबराए, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना पता साहिब को चल जाए। अभी सर का ही खेला चल रहा है देश में, लेकिन नया इवेंट ये संचार साथी ऐप ले आए। इनको इवेंट चाहिए। और आखिरी मुक्तक आज, इसे रोको, इसमें मेरी शब्दावली पर थोड़ा ध्यान दें। इसे रोको इसे टोको किसी प्रकार मोदी जी, रुपया अब सह नहीं पाएगा इसकी मार मोदी जी। शतक की ओर कितनी तीव्रता से जा रहा है ये, हुआ है आज डॉलर 90 के भी पार मोदी जी। राम सर, बहुत प्रणाम। राम। अच्छा देखिए, दिल्ली ने अभी लिटमस टेस्ट किया है अपना। पहले हमारी 8 सीटें थी, एक हमारा निर्दलीय वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो आज भी हमारी 7 सीटें आई हैं। दिल्ली ने अपना लिटमस टेस्ट दे दिया है। दूसरा आपने कहा बाहर कहने वाली, हम तो कहते हैं सदन चले, सदन है ही चलने के लिए, चर्चा करने के लिए। हम तो महत्वपूर्ण 14 बिल ला रहे हैं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो दिल्ली वाले तो आश्वस्त हैं कि बीजेपी की सरकार है, इसी से उम्मीद है यही काम करेगी और यही काम करने जा रही है। आपने देखा होगा किस तरह से STP प्लांट लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में जमुना को साफ करने का कार्य चल रहा है। तो हमारे कार्य करते रहेंगे, इनकी तरह नहीं है कि बोलो भागो भाग जाओ। देखिए, मतलब बीजेपी का भाई कहना कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विपक्षियों का ये है कि नगर निगम से लेकर विधानसभा लोकसभा तक मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। मतलब आइसक्रीम तो खाएंगे, उसकी डंडी भी उठा के ले जाएंगे। सेब केला देंगे तो सेब केला तो नहीं देंगे, छिलकाव बचेगा वो भी लेकर भाग जाएंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष की असली चिंता क्या है, आप लोग सुने। विक्रम तो ले लिया कहीं बेताल न ले लें, विक्रम तो ले लिया कहीं बेताल न ले ले, मछली के संग संग कहीं जाल न ले ले, मछली के संग संग कहीं जाल न ले ले। आदत लगी हुई है इनको जीत की ऐसी, आदत लगी हुई है इनको जीत की ऐसी, कह कह के अब की बार ये बंगाल न ले ले, कह कह के अब की बार ये बंगाल। और सुनिए, कह कह के। और देखिए, एक और बड़ी दिक्कत की बात है कि बजाय इसके कि आत्मचिंतन करे, आत्म सुधार करे, हर जगह सिर्फ आलोचना, इससे अजय जी थोड़ा बचना चाहिए। सुनिए,
कांग्रेसियों के सोच की बस एक धुरी है, कांग्रेसियों के सोच की बस एक धुरी है, ये भी बुरी वो भी बुरी हर चीज बुरी है, ये भी बुरी वो भी बुरी हर चीज बुरी है, लौकी सी समस्या भी नहीं कटती है इनसे, लौकी सी समस्या भी नहीं कटती है इनसे, क्या कीजिए चिंतन की कुंद ऐसी छुरी है, क्या कीजिए चिंतन की और सुने दूसरा एक और चीज देखने को मिल रही है कि सिर्फ बयानबाजी, अपने काम पे ध्यान देने के बजाय कि ये नहीं इनसे मत करो उनसे मत करो और आपस की एकता नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं कि बिन सोचे समझे ऐसे ही मुंह खोल रहे हैं। हाँ देखिए बड़ा जरूरी है, कहा जाता है कि खामोश रहो अगर नहीं बोलना जरूरी है तो। बिन सोचे समझे ऐसे ही मुंह खोल रहे हैं, बिखरी विपक्षी एकता पे डोल रहे हैं, बिखरी विपक्षी एकता पे डोल रहे हैं, खुद का कहीं पता नहीं कांग्रेसियों को पर, खुद का कहीं पता नहीं कांग्रेसियों को पर, बेबात ही बढ़ बढ़ के रोज बोल रहे हैं, बेबात ही। और चलते चलते भैया अभी एक बड़ा संदर्भ आया है 150 वर्षों के वंदे मातरम का, वो हमारी प्राण शक्ति है, उसको लेकर के तो कोई इधर उधर की बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये पंक्तियां पूरे देश के लिए है, सबके लिए, ये सुने और इस पे चिंतन होना चाहिए कि वंदे मातरम तब भी क्या था और आज भी हमारे लिए क्या है। अजय जी आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आनु बानु मानु जानु शानु वंदे मातरम, सत्य निष्ठा में पगा ईमान वंदे मातरम, वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम, तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम, तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम। वंदे मातरम को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं है और ना आपत्ति होनी चाहिए। राज्यसभा लोकसभा में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, इस पर सरकार ने आपत्ति रखी, उस पर उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, SIR को लेकर के पश्चिम बंगाल का भाजपा की यूनिट, विजय जी की जो यूनिट वहाँ है, वो वही सारे आपत्तियाँ उठा रही हैं जो बिहार में हम लोग उठा रहे थे। अब अलग बात है चुनाव आयोग जवाब देगी नहीं देगी, अब समझना होगा। दूसरी बात, SIR के मुद्दे को लेकर के लोकसभा में हम यदि हंगामा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? BLO लगभग 40 लोगों की मौत हुई है, प्रेशर है, 1 महीने के अंदर उन पर टाइम दिया गया, वो सब हमारे ही लोग हैं, हम ही लोग के परिवार के कोई न कोई मेंबर हैं जो BLO हैं, शिक्षक समाज से हैं, सेवा सरकारी सेवा से जुड़े लोग हैं, उनकी जान जा रही है और सरेआम आ रहा था, पब्लिक डोमेन में वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस तरह की प्रेशर में। जब चुनाव अभी है समय, तो क्यों इतनी जल्दीबाजी है कि 1 महीना के अंदर ही उसको पूरा करा देना है? 2 महीने 2.5 महीने लेकर के भी अच्छे से SIR का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सही से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो और जो सही हो वो पूर्ण रूपेण उसको ठीक किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 28 अक्टूबर से लेकर और 7 फरवरी तक का है, ये चरणबद्ध तरीके से है। पहले आपको टाइम दिया, चुनाव आयोग को बताने दो ना, आप क्यों बता रहे हो? नहीं, अब वो कह रहे आरोप लगा रहे हैं, तो देश की जनता, मैं भी देश का नागरिक हूँ, भ्रम ना फैलाएं। आप बताइए, विपक्ष भ्रम फैलाना चाहता है। टाइम तो 30 दिन का दिया ना एक को। नहीं, 30 दिन का नहीं है, 7 फरवरी तक का टाइम है। वो अभी पर 1 हफ्ता जो एक्सटेंड हो, मैं क्लियर करता हूँ, 1 महीना आपको सिर्फ फॉर्म सबमिट करने का था, उसके बाद में 7 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। और आप बंगाल की बात कर रहे हो कि वहां आत्महत्या की बात कर रहे हो, तो बंगाल का आपने देखा होगा, पूरे देश में कई सेंट्रल फोर्सेज को नहीं लगाना पड़ता, वहां निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सेंट्रल फोर्सेज को तैनात करना पड़ता है। किस तरह से वहां हत्याएं की जाती है, राजनीतिक हत्याएं की जाती हैं, उन्होंने वामपंथी दलों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस बात से तो ये भी मेरे ख्याल से सहमत होंगे, तो ये कहना तो अपने आप में बेईमानी होगा। मैं सर कुछ सवाल हैं, अभी शैलेश भाई ने बोला सब बुरा लगता है कांग्रेस को, कुछ बुरी चीज़ें मैं गिनवाता हूँ क्या क्या चल रहा है मामले में। कुछ सवाल हैं सर, आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, चुनाव चलते रहते हैं, फिर आने वाला मामला बंगाल में कि दिल्ली उपचुनावों में भी बज गया डंका, दिल्ली उपचुनावों में भी बज गया डंका, विपक्षियों की वहां भी लगा दी लंका। अच्छा, चलो अब बंगाल चुनावों की शुरू करो ताबड़तोड़ मीटिंग, चलो अब बंगाल चुनावों की शुरू करो ताबड़तोड़ मीटिंग। अरे वहां भी तो करनी होगी ना, साम दाम दंड भेद वाली सेटिंग,
अरे वहां भी तो करनी होगी ना साम दाम दंडभेद वाली सेटिंग। भाजपा ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स का बंटाधार कर दिया, पहली बार $1 90 रुपए के पार कर दिया। अब समझ आया भाजपा नेता यूट्यूब फेसबुक पर क्यों छा रहे हैं। अब समझ आया भाजपा नेता फेसबुक यूट्यूब पर क्यों छा रहे हैं। उन्हें शायद रुपए की स्थिति से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो डॉलर में कमा रहे हैं। महंगाई पर आपकी हमेशा ये चुप्पी जनता को बहुत सता रही है, जनता को बहुत सता रही है। महंगाई ने भी शायद भाजपा ज्वाइन कर ली, तभी तो भाजपा इसे छू तक नहीं पा रही है। महंगाई ने भी शायद भाजपा ज्वाइन कर ली, इसलिए बीजेपी उसे छू तक नहीं पा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, डॉलर, दिल्ली का प्रदूषण सभी सता रहे हैं। आपके हाथ में शायद कुछ भी नहीं है, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं। आपके हाथ में शायद कुछ भी नहीं है, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं। और एक सर अंतिम आपके एक इसको चाहे वो समझ लें, आप मेरा संदेश समझ लें या कुछ भी समझ लें, मैं कहना चाहता हूं आपके अपने अंदर सुधार करो, वरना ये जनता आपके सपने पूरी तरह हाफ कर देगी। वरना ये जनता आपके सपने पूरी तरह हाफ कर देगी। और जैसे सूर्यवंशम में भानु प्रताप ने हीरा ठाकुर को माफ किया था, एक दिन जनता भी कांग्रेस को माफ कर देगी। बहुत बहुत ये अभी माफ करने की बातें कर रहे हैं, अभी इधर आ जाएंगे ये, आ जाइए। अरे वाह वाह मोदी जी, बधाई हो बधाई। अरे वाह वाह मोदी जी, बधाई हो बधाई। अरे खेला वाले चेलों की कैसी रेल है बनाई। अरे रोहिंग्या के घर में घुस गए, देखो भाजपाई। अरे फन पे जो एड़ी रखी, कैसे दीदी छटपटाई। अरे फन पे जो एड़ी रखी, कैसे दीदी छटपटाई। अरे ब्लेम के पहाड़ों में मिली रागा को नराई। अरे करके चुगली ने पो मोगली, मारे लाख टिराई। अरे वाह वाह मोदी जी। अजी राहुल जी, बुझे आपके दिए लालटेन ने भी हाथ जोड़ लिए। जब हारते हो तुम भाग जाते हो कहाँ, अजी जाते हो जहाँ जीरो लाते हो वहाँ। बम फटा पूंछ खुद की जली, हाँ बम फटा पूंछ खुद की जली। धुधु पंजे वाली प्लाई, अरे निब्बी जैसे रूठे हैं बाबू थरूर मोशाई। अरे रेस ग्रेस की बेस लेस है, फेस तो बदलो भाई। अरे सॉरी सॉरी राहुल जी, छोड़ो झूठी पंडिताई। अरे सॉरी सॉरी राहुल जी, छोड़ो झूठी पंडिताई। अजी राम जी के नाम पे क्यों दिखाई रेड आई। MCD में सेल्फिश हाथों में फिश भी न आई। क्या बात है, वाह 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 वाह। अजी ममता जी, ये धमकी क्यों, रसगुल्ला में फंसी मिर्ची क्यों। हिंदू धर्म की तबाही, बस प्योरता नशाही। गर आवाज उठाई, दे दी मौत की गवाही। अजी ग्रीन पे यकीन है, सैफरॉन से लड़ाई। आज ग्रीन पे यकीन है, सैफरॉन से लड़ाई। अरे सीढ़ी पर ईडी खड़ी, चोटी खींचे CBI। अरे जनगण मन ना टाइट कर दे TMC की टाई। अरे इंडी वाले खेतों से बूढ़े तोते हुए फ्लाई। अरे इंडी वाले खेतों से बूढ़े तोते हुए फ्लाई। अरे फिर वंदे मातरम की वंदनाएं होंगी हाई। अरे 56 इंची फूलों से फिर महकेगी पुरवाई। अरे वाह वाह मोदी जी, बधाई हो बधाई। धन्यवाद। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आदित्य के लिए। कुछ तबीयत ठीक हुई है मेरी सर, मुझे लग रहा है
वो इसलिए हुई है ना कि मुझे लग रहा है मैं कि कांग्रेस जैसा हो गया क्रिया था। की प्रतिक्रिया किंतु विपरीत दिशाओं में होगी, इधर हाँ, नहीं, उधर। और अब आप सुनो, थोड़ी देर हौसला दियो जरा। अभी उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा अकाली दल से मिलेगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जीरो है वहाँ पे पंजाब में। तो उस पर एक मुक्तक पहले, फिर एक छोटी सी पैरोडी। इस दफा भाजपा कुछ न कर पाएगी, कहाँ? पंजाब में। इस दफा भाजपा कुछ न कर पाएगी, कितनी कोशिश करो पर नहीं आएगी। ये भी जीरो है, वो भी है जीरो, वहाँ जीरो से मिल के जीरो ही रह जाएगी। जीरो से मिल के जीरो ही रह जाएगी। हाल ऐसा भी होगा ये सोचा नहीं, नीचे जाने की कोई भी रेखा नहीं। आप मजबूत भारत बनाते रहो, इतना कमजोर रुपये को देखा नहीं। इतना कमजोर रुपये को देखा नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा सर कि पैरोडी मिल जाएगी, ढूंढूंगा तो। मिल नहीं रही थी, मतलब एकदम मैंने इतनी देर में बोल दिया कि चांद निकलेगा तुमसे, पूछ के निकलेगा। चांद निकलेगा तुमसे, फूल तुमसे खिलेंगे, वोट जिसको भी डालो सारे तुमको मिलेंगे। चांद निकलेगा तुमसे, सर भी हंस रहे हैं आप पीछे। चांद निकलेगा तुमसे, क्या क्या किया 10 साल में, ऐसा जलवा बिखेरा, कांपता है सवेरा, रात ईडी से डरती, दिन में छाया अंधेरा। तुमसे ही पूछ कर अब दीप सारे जलेंगे, वोट जिसको भी डालो सारे तुमको मिलेंगे। चांद निकलेगा तुमसे। और पराकाष्ठा देखिए साहब, पेड़ झुक जाए सारे, तारे तुमको निहारे, नदी रास्ता जो छोड़े, तुम जो कर दो इशारे, मीठे हो जाए सागर जो हैं जन्मों से खारे, मीठे हो जाए सागर जो हैं जन्मों से खारे, वोट जिसको भी डालो सारे तुमको मिलेंगे। चांद ये वाकई तानाशाही पर और तानाशाह पर इससे बड़ा व्यंग्यात्मक कविता क्या नहीं हो बात है सकती। सर, इसलिए वाह, वाह। उस बात के लिए अरे सर सर थैंक यू सर, वाह वाह। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, वाद संवाद जिंदा रहना चाहिए, विवाद हो सकता है। क्या बात है। देख, डेमोक्रेसी तभी जिंदा रहेगी जब कांग्रेस जिंदा रहेगी, या वैसे भी रह सकती है? कांग्रेस ने इस देश को 70 सालों तक प्रजातंत्र देने का ही काम किया। शुरुआत जब हुई थी आप देखिए, तब से लेकर आसपास के देशों का क्या हाल हुआ। उन सब में हर जगह कहीं ना कहीं तानाशाही आई, भारत में नहीं आई, क्योंकि भारत में संस्थाओं को जो बनाने का काम, अभी फिर वो इमरजेंसी की बात करेंगे। हाँ वो आई थी, उस पर जनता ने क्या किया वो भी हमने भोगा है, और हमने उससे सीखा भी कि ये इस देश की तासीर लोकतांत्रिक ही है, लोकतांत्रिक ही रहेगी, क्योंकि हमने लोकतंत्र के लिए अंग्रेजों से लड़ा है। हुआ दल का बहुत जर्जर सा वो,
फाटक बचा लेना, यूं ही जो देखने आते वो पर्यटक बचा लेना, यूं ही जो देखने आते वो पर्यटक बचा लेना। अगर सुलझा नहीं दो दिग्गजों के बीच का झगड़ा, नजर है शाह की तिरछी वो कर्नाटक बचा लेना। सर सुनिए, और ये इससे आगे का है, नजारे अब गजब के देखने में खूब आते हैं, यही अंदाज भी जनता के मन को खूब भाते हैं। सदन में माननीयों की अगर अब बात की जाए, जो पहले शान से आते थे अब वो स्वान लाते हैं। पहुंच गई बच्चों? अब वो जो पहले शान से आते थे अब वो स्वान लाते हैं। हुए, और देखिए ये मैंने कैसे बांधा है, हुए यूं बोलते उनको यहाँ कितने बरस भौं भौं, ये देखना किस तरह निभाया है। हुए यूं बोलते उनको यहाँ कितने बरस भौं भौं, मगर बरसों से सुनने को गए खुद ही तरस भौं भौं। विपक्षी ला रहे प्रस्ताव ये पूछा गया तो फिर, विपक्षी ला रहे प्रस्ताव ये पूछा गया तो फिर, नहीं था कहने को कुछ भी तो फिर वो बोले बस भौं भौं नहीं था। सर देखना कैसे निभाया है। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी आप बहुत शालीन प्रवक्ता हैं, भले चाहो दिलाओ याद उनको शब्द मर्यादा, भले चाहो दिलाओ याद उनको उनका हर वादा, अभी डॉलर की चिंता छोड़कर अपनी करो राहुल, रुपया तो कम गिरा पर हाथ नीचे गिर गया ज्यादा, रुपया तो कम गिरा पर हाथ। वाह दिनेश बाबू वाह, शुक्रिया। विजय जी भाई साहब, आप लगातार जीत रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जीतने के बाद उन राज्यों की क्या स्थिति है, क्या हाल होता है, वहां से शुरू करता हूं, सुनिएगा साहब। जीते हुए राज्यों पर आपका कितना ध्यान है, इस पर जनता की त्योरी तन गई है। आप तो मोतिहारी को मुंबई बनाने चले थे, यहां दिल्ली गैस चेंबर बन गई है। बहुत अच्छे, क्या चिंतन की पंक्तियां हैं भाई, वाह वाह वाह। यहाँ अच्छा, अभी कुछ मास्टर स्ट्रोक आपकी तरफ से लगे हैं, जैसे कि पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ किया गया है, एक क्या वो लोक भवन किया गया है, अन्य भवन ऐसे किए गए हैं। सर तब बताता हूं, सूरत हाल बदलने के बजाय बस ताम झाम बदलने में लगे हुए हैं। विकास के लिए आपको काम में बदलाव लाना था, आप नाम बदलने में लगे हुए हैं। नाम, अच्छा रुपए की बहुत बात हो गई सर कि रुपए सेंचुरी की तरफ जा रहा है, लेकिन भाजपा वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब शायद नेहरू जी को ही बोलना पड़ेगा, अब शायद नेहरू जी को ही बोलना पड़ेगा गिरते रुपए के सवाल पर, क्योंकि भाजपा के पास तो टाइम है नहीं, सारा फोकस लगा हुआ है बंगाल पे। अच्छा है विनीत, सारा फोकस लगा हुआ है बंगाल पर। और एक सवाल, अंतिम बात कहकर के अपनी कविता को समाप्त करता हूं। भाजपा खुद अपने वादों को सीरियसली लेती है क्या? भाजपा खुद अपने वादों को सीरियसली लेती है क्या? क्योंकि हवा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे गायब हैं, तो पब्लिक सिर्फ चुनाव कराने के लिए टैक्स देती है क्या? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मोतिहारी के लाल को सलाम, आपने बड़ा प्यारा रखा, चूँकि मैं भी मोतिहारी से हूँ। मोतिहारी को मुंबई बनाने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। नहीं, इन्होंने मोतिहारी को मुंबई बनाने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उस पर इन्होंने अच्छे शैली, व्यंग्यात्मक शैली में रखी। ये बताइए, अब की बार 100 पार हो जाएगा क्या रुपया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये कुछ समय की थोड़ी टेम्परेरी फेस है और डॉलर वहीं आ जाएगा। आपने देखा होगा हमारा, मतलब कहाँ? 80 के आसपास ही रहना है, 80 के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है अब तक का सर्वाधिक है। ये अपने 2014 में कितना छोड़ के गए थे? मात्र 300 समथिंग छोड़ के गए थे। आज हमारा $700 बिलियन के आसपास है।
तो ये दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। मुझे सबसे ज्यादा दुख सर कांग्रेसी समर्थकों को लेकर है, तो मेरी दोनों छंदाज कांग्रेसी समर्थकों को लेकर है। सुनिएगा कि परमानेंट मार्कर से लिखिए हार शायद, कांग्रेसियों तुम तो कोना पकड़कर रो लो, 0, 6, 1 सीटों का मजाक चल रहा है। समर्थकों के दुख को यार कभी तो टटोलो, समर्थकों के दुख को यार कभी तो टटोलो। जीत तो सिर्फ सपनों में देख रहा कांग्रेसी, जीत तो सिर्फ सपनों में देख रहा कांग्रेसी। उन्हें बोलो अब उठो और जाकर मुंह धो लो। उन्हें बोलो अब उठो जाकर मुंह धो लो। अब तो जीत के दावे पे खुद बोले कांग्रेसी, राहुल जी करते ना जहां जीत रहे वहां जीत रहे हैं। अब तो जीत के दावे पे खुद बोले कांग्रेसी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, फिर झूठ बोलो, इधर झूठ बोलो, उधर झूठ बोलो। अब कांग्रेस समर्थकों को विश्वास नहीं है। एक और बीच में रखता हूं आपके बीच, देखिएगा कि मिस्टर इंडिया जैसी हो गई है कांग्रेसी जीत। फर्जी में फिर क्यों हाथ पांव चलाया जा रहा है, फर्जी में फिर क्यों हाथ पांव चलाया जा रहा है। कांग्रेसी तो चाहता है किसी डिस्को में जाए, हाँ, कांग्रेसी तो चाहता है किसी डिस्को में जाए, पर हमेशा दिल में मेरे है दर्द डिस्को गा रहा है। दिल में मेरे दर्द है डिस्को गा रहा है। चुनावी रैलियों में तो जाए हीरो बन के, पर चुनावी रैलियों में तो जाए हीरो बन के, पर रिजल्ट देख बार बार मुंह छुपा रहा है। बार बार मुंह छुपा रहा है। पूछा है कांग्रेसी से क्या चल रहा है पार्टी में जी, पूछा है कांग्रेसी से क्या चल रहा है पार्टी में, उदास होकर बोला मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लाकर कोई स्कीम कहीं नोट न दे दें, है ना, लाकर कोई स्कीम कहीं नोट न दे दें, वोटर जो बढ़े इनके कहीं वोट न दे दें, वोटर जो बढ़े इनके कहीं वोट न दे दें। एसआईआर से विपक्षियों को डर ये लग रहा, एसआईआर से विपक्षियों को डर ये लग रहा, बंगाल में मोदी जी कहीं चोट न दे दे, बंगाल में मोदी जी कहीं। और एक छोटी सी चीज और कि एक बात और भी है कि आप लोग इतना कोसते हैं, बुराई भी करते हैं विपक्षी नेताओं की, तो उनके ऊपर इतना दाग धब्बा है, लेकिन आप लोग क्या है कि इतनी चौचक लॉन्ड्री मशीन लगी, जैसे ही विपक्षी टनने से जाता है बाहर से एकदम धुंधला एकदम टनाटन होकर निकल आता है, साफ एकदम। ये भी एक कंसर्न है, जनता का भी है, विपक्षी का है। तो उस पर अभी आजकल कुछ मीटिंग गुपचुप चल रही इधर से। देखिए झारखंड वाली, हाईजैक न कर लें ये कहीं प्लेन हमारा, हाईजैक न कर लें ये कहीं प्लेन हमारा, सुख सत्ता का खुद लेके बढ़ा पेन हमारा, सुख सत्ता का खुद ले बढ़ा पेन हमारा। कांग्रेसियों को चिंता यही खाए जा रही, कांग्रेसियों को चिंता यही खाए जा रही, बीजेपी कहीं ले लेना सोरेन हमारा, बीजेपी कहीं ले लेना सोरेन हमारा। और सुनिए, और तेजस्वी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अध्यक्ष का जो पद होता है विधानसभा लोकसभा जो भी है वो एक निष्पक्षता का होता है, जो सीट होती है, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही कि हम चाहते हैं ऐसा हो, सुनिए, कि मनमानी करके सत्ता ना एंजॉय करेंगे, मनमानी करके सत्ता ना एंजॉय करेंगे, हमको भी मौका देंगे हमसे न्याय करेंगे, मनमानी करके सत्ता ना एंजॉय करेंगे, हमको भी मौका देंगे हमसे न्याय करेंगे। अध्यक्ष जी उम्मीद आपसे हमें यही, अध्यक्ष जी उम्मीद आपसे हमें यही, हमको विपक्षी जानना अन्याय करेंगे, हमको विपक्षी जानना। और चलते चलते किसानों को लेकर के पहले भी बात हुई, अभी एमपी में हो रहा सब कुछ है। देखिए किसान को पार्टी या दलगत संदर्भों में मत देखिए, किसान नहीं रहेगा तो ये देश भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं उसको सैल्यूट करते हुए कहना चाहता हूँ कि किसानों पर ध्यान दे, तब मैं कहूँगा कि वो अपने दर्द को लेकर शिकायत रोज करता है। ये सवाल सत्ता से ही हो सकता है, वो अपने दर्द को लेकर शिकायत रोज करता है, व्यवस्था और मौसम के सभी जख्मों को सहता है, कोई सुनता नहीं उसकी न कोई साथ देता है, जो सबका पेट भरता है वो खाली पेट सोता है, जो सबका पेट भरता है वो खाली पेट सोता है।
दाम कैसे देते हैं, दंड कैसे देते हैं, भेद कैसे देते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। शाम का कभी फिर समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।